बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को बाय एलयू डीकम्पोजिशन मेथड। एलयू डीकम्पोजिशन मेथड को लोअर अपर डीकम्पोजिशन मेथड भी कहते हैं। हमें समटाइम इस तरह साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस का सेट गिवन होता है या फिर इस तरह एक 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स गिवन होती है। तो इसको हम क्या करते हैं, अगर तो इक्वेशंस गिवन हो तो हम इस तरह मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लेते हैं, या अगर सिंपल मैट्रिक्स गिवन हो तो तब भी हम एलयू डीकम्पोजिशन कैसे करते हैं, लेट वी से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो मैट्रिक्स हमारे सामने है इनको कुछ नेम दे लेते हैं। हम लेट करते हैं कि ये ए मैट्रिक्स है और ये कैपिटल एक्स मैट्रिक्स है और ये बी मैट्रिक्स है। ठीक है, इसे हम कह देते हैं कि ये इक्वेशन नंबर 1 है। इसके बाद हमने चूंकि लोअर एंड अपर डीकम्पोजिशन करनी है तो हम किसकी करनी है, हमने ए मैट्रिक्स की करनी है। तो इसलिए हम लेट करेंगे यहाँ पे लेट ए इज इक्वल टू लोअर एंड अपर एलयू। ए जो है वो एलयू के इक्वल है और इसको हम कहेंगे कि ये है हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि हमने इसी तरह वैल्यूज पुट करनी है। लोअर और अपर क्या है ये मैं अभी आपको अगले स्टेप में बताता हूँ। ए मैट्रिक्स तो हमें गिवन है, ए मैट्रिक्स तो हमें गिवन है और इज इक्वल टू जो एल है, एल का मतलब लोअर ट्रायंगुलर, और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जब हम बनाते हैं तो डायगोनल्स जो एलिमेंट्स होते हैं वहाँ पे 1 1 ले लेते हैं और जो लोअर एंट्रीज होती हैं उनको हम यूँ लिखते हैं। एंट्री नंबर ये 2 1 है, मतलब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम की जगह पे तो L21 इसे लिखेंगे और इसके बाद यहाँ पे जो एंट्री है इसको हम L31 लिखेंगे क्योंकि ये थर्ड रो फर्स्ट कॉलम की जगह पे, और इस 1 के नीचे हम लिखेंगे L32 क्योंकि ये थर्ड रो और सेकंड कॉलम की प्लेस पे है। तो बाकी इससे ऊपर डायगोनल एलिमेंट्स जो 1 1 है इनके ऊपर बाकी जो जितनी भी एंट्रीज होंगी वो ज़ीरोज़ होंगी। ठीक है, तो ये हमारी इस तरह की जो होती है इसे हम कहते हैं लोअर ट्रायंगुलर। हमने अपर ट्रायंगुलर बनानी है तो अपर ट्रायंगुलर बनाने का तरीका ये है कि आप यहाँ पे लेंगे U11 और ये U12, U12 के बाद ये U13 और इसके नीचे बाकी सारी एंट्री ज़ीरो होंगी। ठीक है, यहाँ पे U22 आएगा और यहाँ पे U23, लेकिन इसके नीचे ये एंट्री ज़ीरो होगी और यहाँ भी U33, तीसरा रो तीसरी कॉलम। हमने क्या करना है, हमने इनको मल्टीप्लाई कर देना है आपस में, जैसे कि हम मैट्रिसेस की प्रोडक्ट फाइंड करते हैं। ठीक है, ये तो एज इट इज़ आएगा ए मैट्रिक्स जो है। हम इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास रिज़ल्ट आएगा U11 प्लस ज़ीरो प्लस ज़ीरो। फिर सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास रिज़ल्ट आएगा U12 प्लस ज़ीरो प्लस ज़ीरो। फिर थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास रिज़ल्ट आएगा U13 प्लस ज़ीरो प्लस ज़ीरो और ब्रैकेट हम क्लोज कर देंगे। अब इसके बाद हमने क्या करना है, हमने कंपेयर करना है तीनों कॉलम्स को। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल कंपेयरिंग कॉलम 1, यानी इस एंट्री को हम इस एंट्री से कंपेयर करेंगे। ठीक है, U11 इज इक्वल टू 3, देन L21 U11 इज इक्वल टू 1 और यहाँ पे L31 U11 इज इक्वल टू 2 है हमारे पास। अब यहाँ पे हमारे पास U11 तो है तो यहाँ हम इसको पुट कर लेते हैं, L21 इंटू 3 पुट कर लेते हैं, इसकी वैल्यू इज इक्वल टू 3। सो दिस इम्प्लाइज दैट L21 विल बी 1/3। तो L21 की वैल्यू आप हमारे पास U11 की आ गई, L21 की आ गई 1/3। और इसी तरह हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी हम U11 की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास L31 की वैल्यू आ जाएगी। U11 की वैल्यू 3 है, इज़ इक्वल टू दैट इज़ 2। तो हमारे पास L31 की वैल्यू
आ जाएगी 2/3। तो इस कॉलम को कंपेयर भी कर लिया और हमने वैल्यूज़ को भी सेपरेट आउट कर लिया। इसके बाद हम कॉलम 2 को कंपेयर करेंगे। कंपेयरिंग कॉलम 2, L3 की वैल्यू की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1/5। नाउ कंपेयरिंग कॉलम 3, कंपेयरिंग कॉलम 3। हमने सारे कॉलम्स कंपेयर करने के बाद हमने क्या करना है, हमने लोअर और अपर जो हमारे पास ये एंट्रीज आई हैं, हमने लोअर और अपर मैट्रिसेस लिख लेनी है। लोअर मैट्रिक्स हमारी बनती है, लोअर मैट्रिक्स 1 0 0 1/3 1/3 1 0 1/3 3/2 and 1। एंड अपर मैट्रिक्स जो हमारे पास बनी है उसकी वैल्यूज़ को भी हम यूँ लेंगे। और अपर मैट्रिक्स हमारे पास बनी है 3 1 1 3 1 1 और उसके बाद 0 2 5/3 0 2 5/3 0 0 and 1/6। ये हमारे पास मैट्रिसेस बन गई। नाउ बाय इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 जो हमने बनाई थी यहाँ पे, ये इक्वेशन 1 और 2 हमने बनाई थी ax इक्वल टू बी एंड a इज़ इक्वल टू एल यू। तो इसका मतलब ये है कि a की जो वैल्यू हमने रखी थी वो हमने रखी थी एल यू। a को हमने दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया था। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे a की जगह पे, इस a की प्लेस पे हम एल यू पुट कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि इस a की जगह पे हम इस वैल्यू को एल यू को लगा सकते हैं। एल यू एक्स इज इक्वल टू बी, दिस विल बी कॉल्ड इक्वेशन नंबर 3। इसमें जो यू एक्स है, ये जो यू एक्स है इसको हम किसी एक वेरिएबल के इक्वल लेट कर लेते हैं। हम लेट करते हैं कि ये यू एक्स इक्वल टू वाई है और इसको हम इक्वेशन नंबर 4 कह देंगे। वेयर वाई क्या होना चाहिए, वाई से मुराद हमारा क्या है कि इसके 3 अननोन वेरिएबल्स हैं। हम उसको y1 कह लेते हैं, y2 कह लेते हैं और y3 कह लेते हैं। इसके बाद हम देन फ्रॉम इक्वेशन 3, ये जो 3 है हमारे पास, एल यू एक्स इज इक्वल टू बी, तो फिर हम इसे क्या लिख सकेंगे, यहाँ पे यू एक्स की जगह पे y लगा देंगे, यानी एल वाई इज इक्वल टू बी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि एल वाई की मैट्रिक्स लगा देते हैं। हमारे पास जो लोअर मैट्रिक्स अभी हमने कैलकुलेट की थी n1, और इसके साथ y जो है अभी अभी हमने कहा कि ये y1 है, y2 है और y3 है, इज़ इक्वल टू b हमारे पास है 434। ये आ गई। अब हम क्या करेंगे, हमने इनको सिंपली मल्टीप्लाई करना है। और मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, यू नो कि हम फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारे पास आएगा y1 + 0 इज़ इक्वल टू 4। अगेन हम सेकेंड जब इसको रो को मल्टीप्लाई करेंगे तो वी विल हैव 1/3 y1 + y2 इज़ इक्वल टू 3। और थर्ड जो है उसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वी विल हैव 2/3 y1 + 1/5 y2 + y3 इज़ इक्वल टू 4। तो अब y1 की अगर वैल्यू हम यहाँ लगाते हैं, बस वैल्यू आ जाएगी y2 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 5/3। y1 की आ गई। अब हमने फाइंड करनी है किसकी, हमने वैल्यू फाइंड करनी है y3 की फाइंड करनी है। तो y1 और y2 की जो वैल्यूज़ हैं उनको हम लगा के यहाँ पे पुट करके
हम y3 की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो हमारे पास y1, y2 और y3 की वैल्यूज़ आ गई। तो अब जब ये तीनों वैल्यूज़ हमारे पास कैलकुलेट हो जाती हैं, नाउ बाय इक्वेशन 4 में ux इक्वल टू वाई था, हमने लिखा था ux इज़ इक्वल टू वाई। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि जो u अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हमारे पास आई थी, हम उसकी वैल्यूज़ लगा देंगे। वैल्यूज़ हमारे पास आई थी और x जो मैट्रिक्स है उसकी वैल्यू ये थी, शुरू में xyz थी, इज़ इक्वल टू y मैट्रिक्स टोटल हमने फाइंड कर ली है। अभी हमने कहा कि y1 हमारे पास आया है 4 और y2 हमारे पास आया है 5/3 और इसके बाद y3 हमारे पास आया है 1, तो वो हम यहाँ पे लगा देंगे। इनकी जब हम प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, इनको कैलकुलेट करेंगे, तो हमारे पास आएगा फर्स्ट ऑफ ऑल 3x प्लस वाई प्लस z इज़ इक्वल टू 4 और देन हमारे पास आएगा 5/3y प्लस 5/3z इज़ इक्वल टू 5/3 और थर्ड इक्वेशन हमारे पास आएगी 2z इज़ इक्वल टू 1। अब यहाँ से हम इजीली यहाँ से z की वैल्यू निकाल सकते हैं और z की वैल्यू हमारे पास आएगी 1/2। तो अब इस z की वैल्यू को हम यहाँ पे लगा के y की वैल्यू निकाल सकते हैं। सो 5/3 इंटू वाई एज इट इज़ प्लस 5/3 इंटू 1/2, यानी z हमने फाइंड कर लिया हुआ है, इज़ इक्वल टू 5/3। तो इसको अगर हम फर्दर कैलकुलेट करें तो इट विल गिव अस रिजल्ट एज 5/3y is equal to 5/3 minus 5/6. Now taking 6 as a common LCM, तो 3 2s are 6, so 10 minus 5 and y is equal to 3 ऊपर चला जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा, हमारे पास होगा 5/6 मल्टीप्लाई बाय 3/5। तो इसका जो सोल्यूशन हमारे पास आएगा 5 से कट जाएगा 1/2, यानी y की वैल्यू भी हमारे पास आ जाएगी दैट इज़ 1/2। अब हमने क्या किया कि हमने इसमें से z की वैल्यू फाइंड कर ली, हमने y की वैल्यू फाइंड कर ली। तो इसी तरह अगर हम इसमें से अगर हम कैलकुलेट करते हैं x की वैल्यू तो कैसे आएगी, 3x plus y is 1/2 and z is also 1/2 is equal to 4। तो 3x is equal to ये 1/2 मिलके 1 हो जाएगा, तो 3x is equal to 4 minus 1 is equal to 3। so 3x is equal to 3 and x is equal to 1 हो जाएगा। x की वैल्यू भी आ गई, y की वैल्यू भी आ गई, z की वैल्यू भी आ गई। तो दीज वर दी वैल्यूज़ जो कि हमने फाइंड करनी थी।